राधे राधे। अब तक की कथा में आपने सुना कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने शिव जी की पूजा करी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उस दिन को विशेष शिवरात्रि का नाम दिया। आगे की कथा में ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कार्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बतलाइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना बहुत ही कठिन है, फिर भी मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सुनो, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सृष्टि कहते हैं। मेरे द्वारा पालन किए जाने पर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे द्वारा किए जाने वाले 5 कार्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कार्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कार्य अनुग्रह है जो वह मोक्ष देने के लिए है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह बात इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कार्यों का भार सहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कार्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कार्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कार्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कीर्ति, वाहन, आसन और आयुध आदि मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंडलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार अर्थात ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण या जप करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से ओमकार का, पश्चिमी मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से रात का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये नाम रूपात्मकम सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वेद रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई जो मेरे सकल रूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुआ है। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और इन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से
संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक अर्थ मोक्ष को देने वाले हैं। नंदकेसर कहते हैं, इसके बाद जगदम्बा पार्वती जी के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर अभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से ढककर उनके मस्तक पर अपना कमल के समान कोमल हाथ रखकर धीरे से उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने सुनाए हुए को समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगत गुरु का गुणगान किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा के नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कार्य करने वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणों जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदिम भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरे या मेरे लिंग का दर्शन सुबह के समय और दोपहर के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनीय तिथि से मिले हुए चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी बड़ा समझकर लिंग का पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम चीजों से उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद मिलना आसान हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरी इस वीडियो को औरों को भी शेयर करें, जिससे कि इस पूर्णमयी शिव पुराण की कथा को और भी सुन सकें। ये भी एक पुण्य का काम होगा। राधे राधे, हर हर महादेव।